जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, हर सवाल एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 समानता का अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार है। तो अनुच्छेद 17 संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन अर्थात छुआछूत का अंत। नेक्स्ट कह रहा है छुआछूत का अंत। इसमें क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। प्रश्न 2 कह रहा है अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता, उपाधियों का उन्मूलन, शिक्षा और धर्म किससे संबंधित है? ऑप्शन वीडियो को पोस्ट करके कमेंट कर सकते हैं ऑप्शन को। तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब पहले कोई जमींदार था तो आप उसको अब जमींदार नहीं कह सकते हो, मतलब राजा का बेटा अब राजा नहीं होगा, लोकतंत्र देश है। ठीक है दोस्तों, तो बी नंबर सही होगा, उपाधियों का अंत या उपाधियों का उन्मूलन। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 किस अधिकार से संबंधित है? तो तीसरा का होगा जाएगा समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति और शिक्षा। कौन हो सकता है? तो इसमें अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बी नंबर आप टिक लगा सकते हैं, बी नंबर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 कहता है अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? शिक्षा है, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, धर्म और समानता। तो अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 30 किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का और संपत्ति का अधिकार किससे संबंधित है? तो यह है आपका प्रश्न नंबर 5वां का पहला है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार। अच्छा, अल्पसंख्यक में कौन होते हैं? जिनकी जनसंख्या कम होती है, जैसे मुस्लिम लोग हैं। तो ये हो गया 5वां का आंसर पहला। नेक्स्ट कह रहा है 6 क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार। वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो ये है 6वां का दूसरा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न नंबर 7वां कह रहा है किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद किसको कहा जा सकता है? अनुच्छेद 32 को। और ये किसके द्वारा कहा गया था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। वैसे संविधान के अनुसार अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन किससे संबंधित है? अनुच्छेद प्रश्न नंबर 8वां, अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप डबल स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिए। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लग चुका है? अभी एक तो 1962 में लगा था भारत और चीन के युद्ध के दौरान, एक 1971 में लगा था भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान, एक बार इंदिरा गांधी ने लगाया था 1975 में। देश की स्थिति ये इमरजेंसी लगा दिया था, मतलब कोई युद्ध वगैरह नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने सत्ता के चलते जो कुछ भी करना हो उन्होंने लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है नाइन्थ कह रहा है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 356 संबंधित है, किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपात से है, राष्ट्रपति शासन से है और वित्तीय आपात है युद्ध से। किससे संबंधित है? ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से, अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? युद्ध, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल, शिक्षा। तो किससे संबंधित हो सकता है? तो ये ऑप्शन आएगा आपका सी नंबर, वित्तीय आपातकाल, जो ये भारत में आज तक कभी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक कभी नहीं लगा है, और यही सबसे बड़ी अच्छी खूबी है हमारे देश में कि आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान का अंत, संविधान की आत्मा, कानून संशोधन। तो क्या हो सकता है? तो संविधान की आत्मा कह सकते हैं, संविधान की आत्मा। मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था। तो कौन हो सकता है? 12 का कौन हो सकता है? मौलिक में कितने अक्षर होते हैं? 3। मौलिक में कितने अक्षर होते हैं? 3। तो इसी प्रकार भाग 3 में है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है
मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? कमेंट कर सकते हैं आप। मूल कर्तव्य किस भाग में? प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो सकता है? भाग 13, अरे सॉरी, मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो क्या हो सकता है? सी नंबर, क्या हो सकता है? भाग 4 ए में, भाग 4 ए में मूल कर्तव्य है आपके। अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित है? समानता है, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का निर्माता कौन माने जाते हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। मुझे लगता है ये आपको 100% पता होगा। जय हिंद, जय भारत।